नमस्कार साथियों, आज हम बीएड की पुस्तक समावेशी विद्यालय का सृजन के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विषय का नाम है एक समावेशी स्कूल के लिए ढांचागत सुविधाएं बताइए। एक बार फिर से, एक समावेशी स्कूल के लिए ढांचागत सुविधाएं बताइए। तो चलिए इन टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। ढांचागत सुविधाएं यानी बुनियादी सुविधाएं, जिसको हम आधारभूत सुविधाएं भी कहते हैं। बुनियादी सुविधाएं और प्रतिष्ठान जो सरकार या स्कूल या किसी संस्था को चलाने में मदद करते हैं, जिसमें सड़क, स्कूल, फोन लाइन, सीवेज, उपचार संयंत्र और बिजली का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना इनके इन सारी चीज़ों का संचालन नहीं किया जा सकता। आप स्वयं से ही सोच कर देखिए कि अगर सड़क, बिजली, फोन लाइन, हॉस्पिटल, सीवेज आदि ना हो तो इनके बिना जीना कितना कठिन हो जाएगा, है ना। चीज़ें कितनी कठिन हो जाएंगी, किसी भी चीज़ का संचालन करना बड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं। एक समावेशी स्कूल शिक्षा के बदलते कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है और उसे एक ऐसा भौतिक वातावरण अपने बच्चों के लिए प्रदान करना चाहिए जो उसमें पढ़ रहे होते हैं, जो वातावरण बिल्कुल आरामदायक हो, सुरक्षित हो, सुलभ हो तथा हवादार हो। ठीक है, आगे देखते हैं। समावेशी स्कूलों के लिए कुछ आवश्यक ढांचागत सुविधाएं नीचे लिखी हैं। स्कूल भवन के लिए क्या होना चाहिए? स्कूल का भवन उचित बाउंड्री वाला होना चाहिए, यानी उचित बाउंड्री वाला रेलिंग से बना होना चाहिए। भवन दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए ताकि धूप सर्दियों में प्रवेश कर सके और गर्मियों में सीधे प्रवेश ना कर सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्राथमिक स्कूलों में कम से कम होना चाहिए, कम से कम 6 कक्षाएं होनी चाहिए। एक विज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए, एक कला कक्षा होनी चाहिए, एक व्यायामशाला होनी चाहिए, प्रार्थना कक्ष होना चाहिए, है ना, नर्स रूम होना चाहिए, चिकित्सा केंद्र होना चाहिए, प्रधान कार्यालय होना चाहिए, स्टाफ रूम होना चाहिए, भंडारण कक्ष होना चाहिए, रिसेप्शन एरिया होना चाहिए, गार्ड रूम होना चाहिए, शौचालय आदि होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, माध्यमिक स्कूलों में 3 लैब यानी जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान होने चाहिए। चौथा पॉइंट, फर्नीचर की सुविधा होनी चाहिए, यानी एक समावेशी स्कूल में सभी आवश्यक फर्नीचर जैसे कुर्सी, मेज, डेस्क आदि होने चाहिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट, स्वच्छ पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। लड़के और लड़कियों के लिए उचित अलग शौचालय होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। खेल सामग्री और खेल उपकरण के साथ खेल का मैदान भी होना चाहिए। सातवां पॉइंट, अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय होना चाहिए। पुस्तकालय को विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, वैज्ञानिक पुस्तकों, पत्रिका और समाचार पत्रों के साथ डिजिटल किया जाना चाहिए। ठीक है, आठवां, कंप्यूटर लैब होना चाहिए। नौवां, डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए। 10वां, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। 11वां, लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास होना चाहिए। ठीक है, 12वां, पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। 14वां, सीढ़ी होनी चाहिए या लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए ऊपर की कक्षाओं में जाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।